नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, यदि घर में तनावपूर्ण माहौल हो, आपसी मतभेद हो, द्वेष हो, कलेश हो, तो जाहिर है कि जीवन निराशाजनक होगा। वास्तु लिविंग के आज के अंक में हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत करेंगे फैमिली डिस्प्यूट एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। फैमिली डिस्प्यूट एक बहुत ही संजीदा विषय है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो हर घर घर में होता है, छोटी छोटी बातों पर होता है, लेकिन फिर भी नज़रअंदाज लोग करते हैं उसको। लेकिन उसका परिणाम ये होता है कि इस तरह का जो आपसी द्वेष का, कलेश का, मतभेद का माहौल जो है वो निरंतर बना रहता है, लगातार बना रहता है। वास्तु इसमें किस तरह से मदद कर सकता है? वास्तु के अंदर कोई भी घर के अंदर फैमिली डिस्प्यूट होने की 2-3 वजह हो सकती है। सबसे पहली वजह ये होती है कि दो गलत लोगों का मिलना, यानी कि उनके विचारधारा में इतना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है कि देर सवेरे वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं। तो एक तो ये बात हो जाती है जिसको आप बोल सकते हो कि आपके अपने हेवन लक के अनुसार, यानी कि आपके अपने जन्म के अनुसार जो पर्सनालिटी इकट्ठी होती है, जो दो लोग मिलते हैं, वो रिलेशनशिप के अंदर वो रिश्ता छोटा होता है, उसकी लाइफ छोटी होती है और रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं। तो जब तक वो एक दूसरे के साथ होते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं और वहाँ पे परेशानियाँ खड़ी होती है। दूसरी परेशानी ऐसी होती है कि एक ऐसा परिवार है जिनकी बड़ी अच्छी मैरिज लाइफ थी, बहुत अच्छी फैमिली के साथ, वो सब लोगों के साथ मिलजुल के यूनिटी के साथ रहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कोई एक घर बदला और सब कुछ नेगेटिव दिखाई देना शुरू हो गया, रिलेशनशिप में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा हो गए, सोशली वो आदमी वहाँ पे उस घर में बदलने के बाद वो लोनली फील करना शुरू कर दें, हर रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग उसके लिए एनिमी बन जाए और सभी से हम कट ऑफ जब हो जाते हैं और जब अकेले हो जाते हैं तब एक तरह का खास डिप्रेशन बैठ जाता है और आदमी एकदम नर्वस हो जाता है। तो बहुत सारी वजह हो सकती है वास्तु दोष की, लेकिन जो मेन वजह है कि घर के कुछ ऐसे वास्तु दोष जिसकी वजह से अच्छी फैमिली के रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं। यूनिटी ब्रेक होने की वजह से कई बार साथ में अगर फैमिली बिजनेस हो आपका, तो बिजनेस में भी उसके बुरे प्रभाव दिखाई देते हैं। और पति पत्नी के रिलेशनशिप या घर के फैमिली डिस्प्यूट की वजह से जब आदमी सेटिस्फाइड नहीं होता है तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट उसके करियर और बिजनेस को भी इफेक्ट करती है। तो वास्तु में ऐसी क्या खास वजह है? और कोई भी घर आप लेते हो या नया घर बनाते हो तो आपको पहले सोशली कौन से ऐसे कॉर्नर देखने चाहिए कि जिसकी वजह से होल फैमिली आपके साथ बनी रहेगी कि आप अकेले पड़ जाओगे, वो वास्तु के अनुसार समझना घर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी, तो पल्लवी जी, कौन कौन से वो पहलू हैं जिन पर गौर करना चाहिए? किस तरह के वास्तु दोष हो सकते हैं? ज़्यादातर वास्तु शास्त्र के अनुसार फैमिली डिस्प्यूट के लिए सबसे मेन बातें होती है, उसमें एक बात है कि घर के फैमिली रूम की सजावट सही या गलत, यानी कि वो अच्छी हो सकती है या बहुत ज़्यादा वास्तु दोष वाली हो सकती है। उसी तरीके से घर के मास्टर बेडरूम की रचना और घर के लॉट की रचना, तो अगर लॉट के कुछ दिशाओं के साथ अगर नुकसान वाली बातें हो और वही फॉल्ट जब घर के अंदर फैमिली रूम में आ जाता हो और मास्टर बेडरूम की रचना और फैमिली रूम की रचना एक दूसरे के साथ एक ही जगह पे एक डायरेक्शन में बनी हुई हो और उसमें भी सिमिलर वास्तु दोष बना हुआ हो, तो ऐसे घरों के अंदर परिवार एक साथ बैठ नहीं पाता। यहाँ पे बात फैमिली के तौर पे सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं चल रही, हस्बैंड वाइफ के बारे में बात नहीं चल रही। वो पेरेंट्स की अपने बच्चों के साथ परेशानियाँ हो सकती है, तो ब्रदर की हो सकती है, पूरे परिवार के साथ हो सकती है, सास बहू की हो सकती है। सो कोई भी तरह के फैमिली डिस्प्यूट के लिए कई बार घर के फैमिली रूम की रचना, गलत फायरप्लेस की पोजीशन, मास्टर बेडरूम का गलत रखरखाव और लॉट के अंदर कुछ खास तरह के कॉर्नर को कमज़ोर होना और वास्तु की नज़र से वो कॉर्नर के अंदर वास्तु दोष होने की वजह से बहुत गहरा फैमिली डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है और छोटी छोटी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या छोटी छोटी मनमुटाव की चीज़ें कई बार कोई बहुत बड़ा रूप भी ले सकती है। पल्लवी जी, कारण कई हो सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आर्थिक रूप से फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से जो है फैमिली डिस्प्यूट हो सकता है। जी। कई बार ऐसा देखा गया है कि माहौल ऐसा होता है कि घर परिवार के अंदर के आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से जो है माहौल ठीक होता है। मतलब फाइनेंशियल कोई लॉस नहीं है, फिजिकली सब सही हैं, मेंटली सब सही हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक दूसरे की बात से सहमत नहीं है। जी। मतभेद जो है वो इस बात को लेकर के है कि एक दूसरे की बात में हाँ नहीं है।
हर दो समझदार लोग जब एक घर में हों, इंटेलेक्ट हों या इंटेलिजेंट लोग कहें आप, एक दूसरे की बात से सहमत होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों का अपना ही वर्चस्व है। और वहाँ पर भी हमने देखा कि फैमिली डिस्प्यूट निरंतर बना रहता है। क्या इसका भी कुछ वास्तु से लेना देना है? प्रकृति ने जो भी चीज़ें बनाई है, वो जितने रूल्स एंड रेगुलेशन इंसान की लाइफ के साथ जुड़े हुए होते हैं, उतने ही रूल्स एंड रेगुलेशन प्रकृति के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। जी। जैसे शादी ब्याह के अंदर या एस्ट्रोलॉजी की एडवाइस के अंदर ये देखा जाता है कि भाई राशि को मिला के देखो कि दो लोगों का बनेगा कि नहीं बनेगा, और दो लोगों की राशि कई बार मेल जोल वाली होती है और कई बार कंप्लीटली विपरीत होती है, तो वहाँ से परेशानियाँ खड़ी हो सकती है। वैसी ही बात नेचर की भी है। नेचर के साथ कुछ दिशाओं का प्रभाव ऐसा है कि जो एक दूसरे के साथ मिलता है, कुछ एलिमेंट एक दूसरे के लिए सपोर्टिंग है और कुछ एलिमेंट एक दूसरे से कम्प्लीटली अपोजिट है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव साइकिल क्रिएट करते हैं। जैसे दो लोग गलत होते हैं, वैसे कई बार दो अपोजिट दिशाएं भी गलत एक्टिवेट हो जाए तो नुकसान करना शुरू कर देती है। लेकिन इंसान की परेशानियां और दो गलत लोगों के खड़े होने से जो नुकसान होता है वो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन यही बात जब प्रकृति के लेवल पे हो जाती है तो वो बहुत बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। हो सकता है कि काफ़ी हद तक उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बींग को भी हो सकता है डैमेजेस, सारे वर्ल्ड को भी, सिटी को भी, शहर को भी हो सकते हैं, तो उसके नुकसान बहुत बड़े हो जाते हैं। तो उसी तरीके से वास्तु के अनुसार यही चीज़ को समझने के लिए लोगों के एलिमेंट है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में राशि है, ऐसे वास्तु में इसमें एलिमेंट है। तो जैसे नॉर्थ दिशा है, नॉर्थ दिशा ईस्ट के साथ सपोर्ट करती है, नॉर्थ दिशा वेस्ट के साथ सपोर्ट करती है, लेकिन नॉर्थ दिशा साउथ के साथ सपोर्ट नहीं करती है, नॉर्थ साउथ वेस्ट को भी सपोर्ट नहीं करती है। तो उसी तरीके से क्योंकि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो कई बार आपसी मतभेद की वजह में सबसे पहली वजह ये होती है कि दो डिफरेंट एलिमेंट के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एक आदमी जो है जो वास्तु के नज़रिए से वाटर ग्रुप पर्सनालिटी है और दूसरा पर्सन जो है वो फायर ग्रुप पर्सनालिटी है। तो वाटर एंड फायर बोथ आर अपोजिट एलिमेंट। तो ऐसी एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई जो पर्सनालिटी है, जो आदमी जिस वक्त पैदा हुआ और उसके पैदा होने के वक्त के साथ जिस तरह का उसका एलिमेंट बना, जैसे उसका स्ट्रक्चर बना, हमारे शरीर के अंदर जो 70% लिक्विड है, 30% सॉलिड है, लेकिन हर बनावट के अंदर, हर शरीर की रचना के अंदर जो अलग अलग तरह के पित्त प्रकृति, वायु प्रकृति का जो भी हमारी पर्सनालिटी है, उसमें कुछ रोष हमारे में ऐसे होते हैं जो ज़्यादा होते हैं, कुछ बहुत कम होते हैं। तो उसी तरीके से जो वाटर एलिमेंट के लोग होते हैं वो बड़े मूडी होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, हर चीज़ के अंदर उनको लाइफ एक फ़न की तरह वो एंजॉय करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीटिंग नहीं करते हैं और ज़्यादा लाइव होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। जो फायर ग्रुप पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो खाने पीने के शौकीन होते हैं, ट्रैवलिंग के शौकीन होते हैं, उन्हें बड़ी ज़्यादातर स्टेटस कॉन्शियस होते हैं। हर चीज़ को ख़रीदने से पहले उसका ब्रांड देखेंगे कि वो क्या पहन रहे हैं। किसी के साथ दोस्ती बनाने से पहले भी वो ये चेक करते हैं कि वो उसके लेवल का है कि नहीं। तो वो ज़्यादा स्टेटस कॉन्शियस पर्सनालिटी के लोग होते हैं, घूमने फिरने वाले होते हैं, उनको दोस्त वगैरह अच्छे लगते हैं, सोशल वो भी डेफिनेटली होते हैं। लेकिन जब वाटर एंड फायर दो अपोजिट पर्सनालिटी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक घर में लाइफ पार्टनर बनकर या बिजनेस में बिजनेस पार्टनर बनकर, तो वैसे रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक रह नहीं पाते। जैसे अभी आपने बताया कि दो लोगों के सोच विचार कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, तो वैसे ही दो अपोजिट पर्सनालिटी के लोग बिल्कुल ही विपरीत दिशा में सोचते हैं। एक आदमी जिस चीज़ में राइट से जाना ठीक समझता है, वही चीज़ में दूसरा आदमी लेफ़्ट से जाना ठीक समझता है। तो इसकी वजह से विचारधारा के अंदर बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी में डिफरेंस होने की वजह से सोच डिफरेंट होती है। वास्तु के सब्जेक्ट को अगर आप अपनी ज़िंदगी में एज ए समझदारी के तौर पे अप्लाई करते हो तो इससे आपको बहुत सारे प्रकृति के प्रिंसिपल या रूल्स एंड रेगुलेशन समझने को मिलते हैं। वास्तु कभी भी किसी की श्रद्धा के साथ, किसी की आस्था के साथ या किसी रिलीजन के साथ या मान्यताओं के साथ जुड़ा हुआ विषय नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन और लॉजिकल बातें हैं और ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल यानी कि ये कर्म के सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ विषय है कि जिसमें ये कहा जाता है कि हमने आपके लिए दशाओं के हिसाब से ये रचना बनाई, घर या बिजनेस, आपको अपना कर्म करना पड़ेगा, आपको उसको यूज़ करना है, खोलना है, जाना है, आना जाना है यहाँ से इस दिशाओं से, तो कर्म के साथ जुड़ा हुआ विषय है। तो दो अलग अलग पर्सनालिटी के लोग अगर एक घर में इकट्ठे हो जाते हैं और घर का दरवाज़ा भी उनसे अपोजिट डायरेक्शन का हो
तो वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतने ज़्यादा होते हैं कि वहाँ पे दो लोग अलग हो सकते हैं। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी, जाएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।